नमस्कार दोस्तों। धोखा और विश्वासघात एक ऐसा अनुभव है जो किसी को भी मानसिक डिस्ट्रेस में डाल सकता है। यह जीवन का एक कड़वा सच है, लेकिन इसे सुलझाने और समझने के लिए बौद्ध दृष्टिकोण हमें न केवल मानसिक शांति बल्कि सीखने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि धोखे का सामना कैसे करें और अपने जीवन में संतुलन और शांति कैसे बनाए रखें। गांव में एक युवा व्यक्तित्व था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक नेक दिल और ईमानदार इंसान था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और अच्छे कर्मों में विश्वास किया, परंतु एक दिन उसके सबसे करीबी मित्र ने उसे धोखा दिया। उसने अर्जुन के साथ विश्वासघात किया और उसकी मेहनत से कमाए गए पैसे लेकर चला गया। इस धोखे के बाद अर्जुन की दुनिया नैतिकता और विश्वास पर आधारित थी, जिसमें एक बड़ा झटका लगा। वह उदास और निराश था। उसके मन में निराशा और दुख के विचार चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अर्जुन ने अपने गुरु, एक वृद्ध बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु से मदद मांगने का निर्णय लिया। जब वह भिक्षु के पास गया तो उन्होंने अपने दुख और धोखे के बारे में बताया। भिक्षु ने कहा, अर्जुन, यह दुखद है कि तुमने धोखा खाया, लेकिन इस स्थिति में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने मन का संचालन कैसे करते हो। यह तुम्हारे अनुभव में एक अवसर हो सकता है। भिक्षु ने उसे सिखाया कि मन हमेशा चंचल रहता है और यह धोखे के बाद और भी अस्थिर हो जाता है। उसे यह समझने की आवश्यकता थी कि उसके मन को अनुसरण करना चाहिए, न कि उसके विचारों को। भिक्षु ने अर्जुन को ध्यान करने की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने मन की स्थिति को समझने के लिए ध्यान करना होगा। शांति से बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और आश्रय के विचारों को शिथिल कर दो। अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने दर्द को स्वीकार करना सीखा। भिक्षु ने कहा, जब तुम कठिनाई को स्वीकार करते हो तो तुम अपने अंदर के संघर्ष को शांति में बदल सकते हो। अर्जुन ने अपने भीतर के दुख को स्वीकारा और समझा कि यह जीवन का एक हिस्सा है। इस स्वीकार्यता ने उसे मानसिक शांति दी। उसने महसूस किया कि अगर वह अपने दर्द और धोखे को नहीं स्वीकारेगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्जुन ने अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास किया। भिक्षु ने कहा, भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। तुम अपने डर और गुस्से को पहचानो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। भिक्षु ने अर्जुन को बताया कि वह अपनी भावनाओं को पहचानने का अभ्यास करे। उन्हें एक डायरी में लिखने की सलाह दी गई। इससे अर्जुन अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो गया और उसने अपने गुस्से और ठेस के स्रोत को समझना प्रारंभ किया। एक दिन भिक्षु ने अर्जुन से कहा, यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ो। जब तुम निराश होते हो तब तुम्हारे विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं। अर्जुन ने प्रतिदिन सकारात्मक विचारों को लिखने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन में अच्छे क्षणों के बारे में सोचा और उन अनुभवों को फिर से जीने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आया। भिक्षु ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि धोखा एक अवसर है, न कि केवल एक दुख। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है वे तुम्हें कुछ सिखा सकते हैं। इस अनुभव के माध्यम से तुम और मजबूत बन सकते हो। अर्जुन ने अपने अनुभव को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया। उसने समझा कि इस धोखे ने उसे सिखाया कि कैसे लोगों को सही से समझना है और उनकी वास्तविकता को पहचानना है। यह दृष्टिकोण उसके लिए आशा लेकर आया। भिक्षु ने अर्जुन को माफी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब तुम किसी को माफ करते हो तो यह तुम्हारे मन के बोझ को हल्का करता है। माफी शक्ति का प्रतीक है। अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वह अपने मित्र को माफ करेगा। यह एक कठिन कदम था, लेकिन उसने जानबूझकर इसे करने का निर्णय लिया। माफी उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनी। जब अर्जुन ने अपने मित्र को माफ करने का निर्णय किया तो यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह जानता था कि माफी केवल एक शब्द नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो उसे भीतर से मुक्त कर सकती है। अर्जुन ने ध्यान के माध्यम से माफी की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। उसने सोचा,
यदि मैं इस धोखे को अपने मन में रखते हुए चलता रहूंगा तो यह मुझे हमेशा दुख देगा। मुझे अपने मन को ढोने से मुक्त करने की आवश्यकता है। तब अर्जुन ने अपने मित्र को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी भावनाओं का उल्लेख किया और उसे माफ करने की इच्छा जताई। उस पत्र को लिखते समय उसे एक अजीब सी हल्कापन का अनुभव हुआ। जब उसने उस पत्र को भेजा तो उसे लगा जैसे वह एक भारी बोझ से मुक्त हो गया है। भिक्षु ने अर्जुन को बताया, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो अक्सर हमें अपने कार्यों का पछतावा होता है। यह पछतावा भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। अर्जुन ने जब अपने मित्र के धोखे के बारे में सोचा तो उसे यह समझ आया कि उस मित्र के अपने कार्यों के परिणाम भी होंगे। शायद वह भी अपने कार्य पर पछताया होगा, उसने सोचा। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने मित्र के लिए बल्कि अपने लिए भी माफी की मानसिकता विकसित की। उसे यह समझ में आया कि पछतावा हमें जागरूकता की ओर ले जाता है, जिससे हम और बेहतर इंसान बन सकते हैं। भिक्षु ने अर्जुन से कहा, इस अनुभव से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। धोखे से सीखने का नजरिया विकसित करो। संभावनाएं और रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में नमो बुद्धाय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक